ये तो हो गया हेड, सबसे आगे वाला। ये ऊपर का जो पार्ट है दैट इज विसरल हम्प, जो सॉलिड है, शैल है। इसी वजह से तो इसका नाम हमने किस में रखा, दैट इज मॉलस्कस में रखा। मॉलस्कस में हमने क्या देखा, शैल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें शैल प्रेजेंट होता था। और तीसरा था मस्कुलर फुट, जिसकी हेल्प से मूवमेंट कर रहा था। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आपका ये जो शैल होता था इसका, क्योंकि आप देख रहे हो विसरल हम्प है, इसी में बता देता हूँ, इसी पॉइंट को मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। दैट इज शैल है ये, दिस वन इज शैल। ठीक है, ये शैल किसका बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्क करो। एंड इस शैल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको ऐसे ही लिखो डायरेक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कैल्शियस, कैल्शियस शैल। दैट इज कॉल्ड कैल्शियस शैल, इसका नाम है। कैल्शियम का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसलिए इसका नाम कैल्शियस शैल दे दिया गया। दैट इज क्लियर बात बच्चों। ये जो एंटीना है दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड टेंटिकल्स। आगे की तरफ जो ये प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड टेंटिकल्स, इसको कह दिया। ओके बात, क्लियर बात बच्चों सभी को। प्रभजोत, आशीष, शिल्पा, वर्षा, सभी को क्लियर नहीं वाली बात। यस सर। अविनाश बच्चों क्लियर ना तुम्हें भी, आशीष बेटा, हर्षिता, हर्षिता, यस सर। चलो। ये यस चीज याद सर। रखना, इस चीज को याद रखना, ठीक है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। शैल किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या नाम दिया, कैल्शियम शैल दिया। अब बेटा ये शैल जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। सॉरी मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट तुम्हें पॉइंट समझाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं बताते जा रहा हूँ। शैल जो होता है बच्चों, ये दो टाइप का होता है। यहाँ पे ये शैल दो तरह का होगा, या तो सिंगल शैल होगा या डबल शैल होगा। अगर सिंगल शैल होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा यूनि, राइट डाउन। अगर सिंगल शैल है तो दैट इज कॉल्ड यूनिवॉल्व, इसको बोल दिया यूनिवॉल्व शैल, जैसे आपको स्नेल में देखने को मिलता है। और अगर आपका बाई दो शैल प्रेजेंट है तो उसको बोल दिया बाइवॉल्व शैल। ठीक है, तो यहाँ पे शैल या तो सिंगल होगा या डबल होगा। सिंगल तो जैसे आपने देख लिया स्नेल में है, तो दैट इज आपका यूनिवॉल्व हो गया ये। और बाइवॉल्व कैसे होंगे, शैल इस तरह के, जैसे शंख सीप टाइप की होती है ना, सीप, वो देखो आप इस तरह की ओपन हो जाती है सीप जो होती है, जैसे इस तरह की होंगी कवर्ड, एंड आप उसको देखोगे तो वो ओपन हो जाएंगी, इस तरह से खुल जाती है, तो उसमें दो शैल बन जाते हैं, दिखते हैं आपको साफ अलग अलग, तो वो बाइवॉल्व शैल में आते हैं। दैट इज क्लियर बात ये वाली। प्रभजोत, आराधना, अविनाश, आशीष, वर्षा, हर्षिता, सभी को क्लियर वाली बात बच्चों। यस सर। ठीक यस है, सर। ये चीज नॉलेज का। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका शैल हो गया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का था। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गिल्स, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे और उसी के थ्रू ये एस्क्रीशन करेंगे। दे हैव अ, इसको मार्क करोगे, फेदर लाइक गिल्स, दैट इज फेदर लाइक गिल्स फॉर respiration and excretion, respiration and excretion। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करोगे। फेदर लाइक गिल्स होते हैं इनके अंदर, जिसकी हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन भी करेंगे और एस्क्रीशन भी करेंगे। तो दैट डू, यहाँ पे कोई, जैसे अभी तक पीछे आपने देखा था, आपके प्रोटोनेफ्रिडिया थे प्लेटी हेल्मिंथीज में, उसके बाद आपने देखा एनिलिड्स में नेफ्रिडिया, और आपके देन उसके बाद आर्थ्रोपोड्स में थे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स एस्क्रीशन के लिए। यहाँ एस्क्रीशन के लिए कोई अलग से ऑर्गन नहीं है, गिल्स के थ्रू ही ये सारा काम हो रहा है, रेस्पिरेशन भी उसी के थ्रू हो रहा है और एस्क्रीशन भी उसी के थ्रू हो रहा है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर ना। अविनाश, आराधना, शिल्पा, वर्षा, आशीष, हर्षिता, सभी को क्लियर। प्रभजोत, यस सर। यस सर। ठीक है, इसको मार्क कर लेना दिस वन। यस सर। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मेंटल एंड रेडुला आरसी।
मेंटल एंड रेडुला आर, यहाँ पे मेंटल और रेडुला होता है, ये क्या है इसको देखना। का पार्ट बताया था दैट इज रेडुला। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल एंड रेडुला ओवर हियर, यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। इस डायग्राम को ध्यान से समझ लो, मेंटल और रेडुला समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखो यहाँ पे बेटा आपका, जस्ट एक सेकेंड, देखो बच्चों, ये तो है नीचे का अंदर का सारा विसरल मास, जिसमें ऑर्गन वॉर्गन सारी चीजें प्रेजेंट है। इस ऑर्गन के ऊपर यानी इस विसरल मास मास के ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेंटल। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है मेंटल मेम्ब्रेन, दैट्स अ मेंटल मेम्ब्रेन। ओके बेटा, ये मेंटल मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, आपके पूरे के पूरे विसरल मास को क्या करेगी, कवर करके रखेगी, उसको पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। तो मेंटल मेम्ब्रेन क्या कर रही है बेटा, आपका विसरल मास जो है उसको कवर्ड करके रखती है। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ प्रेजेंट है, आपके विसरल मास के ऊपर। विसरल मास ये वाला पार्ट है जिसके अंदर ये सारा ऑर्गन प्रेजेंट है। ये तो हो गया हम, दिस वन इज हम, जो आपने अभी देखा था स्नेल में। हम के जस्ट नीचे ये आपकी मेंटल मेम्ब्रेन होगी जो आपके विसरल मास को कवर्ड करके रखेगी। इज इट क्लियर? अविनाश, प्रभजोत, शिल्पा, आराधना, और कौन कौन है, आशीष, झनक, इज इट क्लियर टू एवरीवन, हर्षिता? यस सर। ठीक है, दैट इज, ये तो यस हो सर। गया आपका। हाँ वो ओके, हम के नीचे मतलब वो जो पर्पल कलर का हाँ वो तो बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। एक्चुअली इस डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर की मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन तो यहाँ पे पूरी ढंग से दिखा नहीं सकता, इसलिए ये चीज दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्टली। ठीक है, ये इसके ऊपर जैसे ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कवर्ड करके रखती है। तो मेंटल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच विल कवर द विसरल मास और ओवर द डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज प्रेजेंट। एंड जो आपका ये पार्ट होता है ओपनिंग पार्ट, दिस इज ओपनिंग पार्ट, जिसको आप कह सकते हैं माउथ। जो आपका ओपनिंग पार्ट है दैट इज माउथ, इसको आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड रेडुला। ये आपकी ओपनिंग है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड रेडुला। अब क्लियर बात बच्चों? अब अविनाश, इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस सर। दैट इज कॉल्ड योर रेडुला। ओके, ठीक है। तो ये हो गए आपके रेडुला, और दूसरा आपका मेंटल। मेंटल दैट्स अ मेम्ब्रेन जो आपके हम और आपके विसरल ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट है, और इनके बीच में छोटी सी कैविटी होती है जिसको आप कहते हो मेंटल कैविटी। एंड देन आपका रेडुला, ये ओपनिंग पार्ट है जिसके थ्रू ये अपना फूड अंदर ले रहा है, इट विल टेक द फूड। सो दिस इज, अब क्लियर बात बच्चों सभी को? कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें, मेंटल और यस आपके सर। रेडुला में? ठीक है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, मेंटल और रेडुला सिर्फ और सिर्फ आपको मोलस्कस में देखने को मिलते हैं। राइट डाउन, मेंटल के बारे में लिख लो फटाफट से आप। राइट डाउन अबाउट मेंटल। मेंटल क्या है, दैट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम पैलियम भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैलियम। ये क्या है, मेम्ब्रेन, दैट इज द मेम्ब्रेन which covers, that is a membrane which covers visceral mass, visceral mass। ठीक है, और इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, स्पेस बिटवीन द हम एंड मेंटल, दैट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी, तो ये आपकी मेंटल मेम्ब्रेन है, और ये आपका हम्प है। इनके बीच की जो ये छोटी सी खाली सी जगह है दैट इज कैविटी, एंड दिस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, ये इसका नाम हो गया। तो दैट इज, और दूसरा आपका क्या था, रेडुला। रेडुला दैट इज आपकी, राइट डाउन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन
प्रेजेंट इन माउथ ऑफ molluscus फॉर फीडिंग, खाने के लिए। दैट इज आपका जो ये ओपनिंग पार्ट है माउथ, इस माउथ में आपका ये क्या है, रेडुला प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ये फूड ले रहा है अंदर। तो बेटा ये दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको मॉलस्कस में देखने को मिलती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, मेंटल और दूसरा आपका रेडुला। ओके बच्चों, अब आ जाओ इसके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स पे, फटाफट से एग्जांपल्स कंप्लीट करते हैं। आपका सबसे पहले तो स्नेल हो गया, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड पाइला या एप्पल स्नेक भी बोलते हैं इसको हम लोग, एप्पल स्नेक। देन आपका हो गया सीपिया, दैट इज कटल फिश, सीपिया हो गया कटल फिश। लॉलीगो, दैट इज स्क्विड। देन इसके बाद ऑयस्टर, ऑयस्टर दैट इज कॉल्ड पिंक टेडा, दैट इज कॉल्ड पिंक टेडा। देन इसके बाद डेविल फिश, दैट इज कॉल्ड ऑक्टोपस, डेविल फिश आपका ऑक्टोपस। तो ये बेटा आपके एग्जांपल्स हैं, इसने कटल फिश, स्क्विड, ऑयस्टर, ऑक्टोपस, दीज आर कम्स इनटू योर मॉलस्कस। तो मॉलस्कस में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो मेंटल और एक आपका दूसरा रेगुलर, ये दो चीजें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। एस्क्रीशन के लिए केवल एक ही चीज प्रेजेंट है, गिल्स, जिसके थ्रू होगा। ओके बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही।